आम खबर शामिल करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने साबिक SSP राव अनवार को बरी कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया और इस फैसले में अदालत ने साबिक SSP राव अनवार को बरी कर दिया है। यह मुकदमा 5 साल तक चलता रहा और अब अदालत ने जो महफूज फैसला सुनाया है उस फैसले में साबिक SSP राव अनवार को बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने साबिक SSP राव अनवार को इस केस में बरी कर दिया है। बड़ा फैसला सामने आया है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से और इस फैसले में साबिक SSP राव अनवार को बरी कर दिया गया है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN वकास खान से। जी वकास, क्या डिटेल्स हैं? जी देखें, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल बाद हाई प्रोफाइल नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने मरकजी मुल्जिम साबिक SSP राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमों को बरी कर दिया है। अदालत ने राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद को नाकाफी करार दे दिया। 14 जनवरी को यह फैसला महफूज किया गया था। 51 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए थे। नकीबुल्लाह कत्ल केस का मुकदमा 23 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था। मुकदमे के चालान में 90 से ज्यादा गवाहों को शामिल किया गया था, जिनमें 50 गवाहों ने अपना बयान कलमबंद कराया था। प्रोसिक्यूशन के 7 गवाह पुलिस को दिए गए बयान से मुनहरिफ हो गए थे। ताहम आज महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को इस मुकदमे से बरी कर दिया गया है। वकास खान, ये भी बताइएगा कि आज समाअत के मौके पर नकीबुल्लाह की फैमिली की जानिब से कौन मौजूद था? जी, अब तक की इत्तलात के मुताबिक नकीबुल्लाह की फैमिली से कोई भी अदालत नहीं आ सका। हम भी मालूमात लेते रहे, लेकिन इस केस को शुरू से ही नकीबुल्लाह के वालिद जो है वो इस केस को फॉलो कर रहे थे, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो भाइयों की जानिब से उतनी फुर्ती नहीं दिखाई गई जितने की नकीबुल्लाह के वालिद साहब ने दिखाई थी। तहम आज भी ढूंढा जा रहा था सहाफ़ियों की जानिब से और बाकी भी जो लोग थे वो देखना चाह रहे थे कि नकीबुल्लाह की फैमिली की जानिब से कौन अदालत में पेश हुआ, लेकिन कोई भी उनकी फैमिली से अदालत में नहीं आ सका। वकास खान, ये भी बताइएगा कि 5 साल तक ये मुकदमा चलता रहा है, कितने गवाहान के जो बयानात थे वो कलमबंद किए जाते रहे और क्या प्रोसेस हुआ? नाजरीन के लिए थोड़ा अपडेट कीजिएगा। देखें, ये जब से ये वाकया हुआ, अगर मैं इसकी तफसील अगर आपको देता जाऊं तो उसके बाद ये सबसे पहले दहशतगर्दी का मुकदमा करार दिया था। फिर पुलिस रिपोर्ट में साबित हुआ कि ये दहशतगर्द नहीं थे। उसके बाद इनके खिलाफ ये मुकदमा खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुमोटो एक्शन लिया। राव अनवार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर किया गया। इसके साथ साथ 98 गवाहान थे इस मुकदमे में, जिनमें 50 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए। मुकदमे में अहम मोड़ 3 बार आए। जब पहले गवाह के बयान के बाद दूसरे गवाह ने यह कहा कि राव अनवार CDR और दीगर जो मालूमात हैं उनके मुताबिक राव अनवार वक़ूए के बाद वहां पहुंचे। तहम जब बयानात में तजादात आते रहे तो उसके बाद तमाम वकला ने उन पर जरा की। जरा करने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और महफूज किया गया फैसला आज सुना दिया गया। अच्छा वकास, ये भी आगाह कीजिएगा कि दीगर जो मुल्जिमान थे उनको भी बरी कर दिया गया है या सिर्फ राव अनवार को बरी किया गया है? देखिए, इस मुकदमे में 18 मुल्जिम नामजद थे, जिनमें जो 7 जो थे वो जेल में थे, 4 बेल पर थे और 7 जो थे वो मफरूर थे। जो मफरूर मुल्जिमान थे उनके दायमी वारंट जारी कर दिए गए। उसके साथ साथ जो मुल्जिम इस वक्त नामजद थे, बेल पर थे या जेल में थे, उनको बरी कर दिया गया है। अदालत ने फैसले में करार दिया कि नाकाफी शवाहिद और गवाहों के बयानात में तजादात इस बात की तरफ इशारा दे रहे हैं कि मुकदमे में नामजद मुल्जिमान बेगुनाह हैं। सही। वकास खान, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। नाजरीन को अपने एक दफ़ा फिर बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने ये बड़ा फैसला सुनाया है जो कि महफूज किया गया था और नकीबुल्लाह कत्ल केस से मुतालिक ये फैसला है और अदालत ने ये फैसला सुनाया है। अदालत ने साबिक SSP राव अनवार जो कि मरकजी मुल्जिम थे इस केस के, उनको बरी कर दिया है और दीगर मुल्जिमान को भी इस मुकदमे में बरी कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह केस का महफूज फैसला इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ कराची इमरान अहमद ने। उनसे भी जान लेते हैं। इमरान साहब, क्या देख रहे हैं? प्रोसिक्यूशन जो है मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही, ये फैसले में लिखा गया है? देखिए, प्रोसिक्यूशन का हमेशा से यही मसला रहा है। यहाँ पर जो कराची में टारगेट किलिंग के केसेस होते रहे और अगवा बराए तावान के केसेस होते रहे और बहुत से संगीन जराइम के
जो केस थे जिसके मुल्जमान बरी हुए या उनकी जमानतें हुई, उसमें सबसे बड़ा मसला यही आया कि यहाँ पर प्रोसिक्यूशन जो है वो इंतहाई कमजोर रहा। जो जरूरी शवाहिद होते हैं, जो लाजमी शवाहिद होते हैं, वो पेश करने में जानबूझ के या नालायकी कह लें, नाअहली कह लें, उसकी वजह से सबूत या शवाहिद पेश करने में नाकाम रहता है, जिसकी वजह से मुल्जिमान को उसका फायदा पहुंचता है। और इस केस में भी जो प्रोसिक्यूशन है वो कमजोर साबित हुई, जिसका फायदा मुल्जिमान और खासतौर पे जो एसएसपी राव अनवार थे उनको पहुंचा और उनको बरी कर दिया। अब यहाँ पे ये एक बात भी बाइसे तशवीश है कि जब ये नकीबुल्लाह का मर्डर हुआ था कई बरस पहले, तो उस वक्त जो तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं थी और ये जाके सारे के सारे जो है उसके साथ बैठ गए थे, उनके वालिद साहब के साथ एहतजाज में सोहराब गोट पे। मुझे याद है उसमें मौजूदा सदर अलवी साहब भी थे, साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल भी थे, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी भी थे, और अलीम आदिल शेख भी थे। ये सारे उनके साथ बैठ गए थे, उनके साथ धरने दिए थे, एहतजाज किया था। लेकिन जब उनकी हुकूमत आई और उनको इख्तिदार मिला, उसके बाद उन्होंने उनका ऐसा साथ छोड़ा कि वो उनको ढूंढते ही रह गए और उनको मिले नहीं। तो ये सारे अवामिल थे जिसकी वजह से ये केस जो है इतने अरसे चला और आज उसका ये नतीजा बरामद हुआ है। इमरान अहमद, ये भी बताइएगा, जैसा कि अभी वकास खान ये बता रहे थे कि जो नकीबुल्लाह के वालिद की वफात के बाद कोई भी नहीं था जो इस केस को उनकी जानिब से पेश होता हो अदालत में, उनकी फैमिली ने इसको परसू नहीं किया, तो क्या उनके खानदान के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव भी था? इस हवाले से क्या मालूमात है आपके पास? देखिए, दबाव जिस तरह का ये केस था और जिसमें इतने हाई प्रोफाइल जो पुलिस अफसरान हैं वो शामिल थे या मुलव्विस थे या उनको मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल किया गया था, तो यकीनन, और फिर जो नकीबुल्लाह के वालिद थे उनके इंतकाल के बाद यकीनन ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इस केस को फॉलो करता हो उनके खानदान में। तो फिर इस केस में यही कुछ होता है जो आज हुआ है, और दबाव, यकीनन दबाव होगा जो पता चलेगा उनके घर वालों से बात करके कि दबाव था या नहीं था, या वो सामने आकर बताएं कि ये दबाव था। अभी कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिब्रान नासिर ने, उसमें उन्होंने कुछ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का केस के सिलसिले में इजहार भी किया था। अब अदालती फैसला है, इस पे किसी किस्म की कोई तनकीद करना या कोई राय देना ये फिलहाल मुनासिब नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा तवील अरसे चला एक अफसोसनाक वाक़या था, जिसकी कई हवालों से सामने आए सबूत कह लें या ऐसे अवामिल सामने आए जिससे लगता था कि नकीबुल्लाह बिल्कुल बेगुनाह है। लेकिन आज अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें ये कहा गया या बताया गया कि राव अनवार जो जिसमें सबसे बड़े मुल्जिम करार दिए जा रहे थे वो बेगुनाह है और उनको बरी कर दिया गया। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा कि इसके अलावा जो साबिक एसएचओ अमानुल्लाह मरवत और शुएब शेख समेत 7 मुल्जिमान जो कि ताहाल केस में मफरूर दिखाई दे रहे थे, उनके बारे में भी कोई फैसला सामने आया? देखिए, ये तफसीली फैसला पढ़ के पता चलेगा उनका कि उनके बारे में क्या फैसला आया है। लेकिन अगर ये कितने मुल्जिमान बरी किए हैं और ये सारा तफसीली तहरीरी फैसला जब सामने आएगा उस वक्त मैं आपको कुछ बताने के काबिल हूँगा। सही, तो जो तफसीलात हैं वो तफसीली फैसला सामने आने के बाद मालूम होंगी। इमरान अहमद, आप ये भी बताइएगा कि अभी आप कह रहे थे कि उनकी फैमिली ने इसको फॉलो नहीं किया, सर्टेन प्रेशर्स हो सकते हैं, जिस तरह का हाई प्रोफाइल केस था। इस तरह के केसेस में स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई उसको फॉलो करने वाला नहीं है तो वो जो मजलूम है उसके साथ खड़ी हो। तो इस सारे मामले में आपने क्या स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए देखा? आपको रियासत इस वक्त कहीं नजर आती है जो आपको इस केस में नजर आती है? रियासत ना शहरियों को बिजली दे रही है, ना इंसाफ दे रही है, ना उनको पीने का पानी दे रही है, ना खाने के लिए आटा दे रही है। तो रियासत की तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसको वो निभा नहीं रही है। और इस केस का ये एक केस है, यहाँ तो लातादाद केस हैं जिसमें जो मुल्जिमान थे बेगुनाह साबित हुए, लेकिन उस वक्त साबित हुए जब उनको सजा हो गई या फांसी हो गई। ऐसे वाकयात भी हमारे यहाँ हैं कि फांसी के बाद पता चला कि जिनको फांसी दी गई है वो बेगुनाह थे। तो रियासत का जिम्मेदारी तो बहुत है और इसमें भी रियासत नजर नहीं आई। मैंने आपसे जैसे कहा कि जब इमरान खान की हुकूमत आई है पीटीआई की, उस वक्त
جو لوگ جو رہنما پی ٹی آئی کے اس کے نقیب اللہ کے والدین اور خاندان کے ساتھ بیٹھ کے احتجاج کر رہے تھے، حکومت میں آنے کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئے. انہوں نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، نہ اس کے کیس کو پرسو کیا.